एक नए मोबाइल की ज़रूरत है तो क्यों नहीं ले लेते हो? पूरे घर की ज़िम्मेदारी लेने के बारे में सोचने वाले तुम, अपने बारे में क्यों नहीं सोचते थोड़ा-सा? इतने सारे जो थोड़े-थोड़े पैसे जमा करते जा रहे हो, मैं मानता हूँ, तुम्हें बहुत शौक है कि तुम अपने माता-पिता और घर के सभी सदस्यों के लिए कुछ ना कुछ करो। लेकिन सबका यही शौक है कि अगर उनके लिए कुछ करना है तो तुम सुखी रहो। अब एक मोबाइल की वजह से इतना परेशान होना उचित नहीं है। थोड़ा खर्च तो तुम देखो कर ही सकते हो। थोड़े से खर्च करो, अपने लिए मोबाइल ले लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आजकल तुम्हारे पैसे बिल्कुल नहीं बच रहे हैं, तो तुम्हें जो पूजा वगैरह करना है वो तो तुम करो ही करो, और साथ ही साथ अपने खर्च पर विशेष ध्यान देना शुरू करो। एक बार गौर करके देखोगे ना, तो तुम अपने ऊपर भी पैसे खर्च नहीं करते हो, अपने परिवार पर भी नहीं करते हो, और अपने उन लोगों पर भी नहीं करते हो जिन्हें तुम चाहते हो। तुम बस उन लोगों पर करते हो ना जो तुम्हें चाहते नहीं है, पर कहीं ना कहीं से कुछ टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश में बेफिजूल के खर्च करते हो। या तो इससे बेहतर है कि तुम किसी को दान कर दो, वो ज्यादा उचित है, कुछ दुआ मिलेगी। लेकिन ऐसे लोगों पे खर्च करना जो तुम्हारे पैसे ले भी रहे हैं, तुम्हें दो पल के लिए भी वो इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, ये गलत है, और इसी में तुम्हारे खर्च अधिकांश होते हैं। और एक बात कहूँ, किसी की बुद्धि से मत चलो। कुछ लोगों की आदत है तुम्हारे सामने बहुत दिखावा करने की, कि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो ऐसे जीते हैं तो वैसे जीते हैं। ये सब तुम्हारे मन में लालच बढ़ाता है। देखो, ये बहुत वास्तविक बात है कि किसी को बेहतर जीवन जीते देखकर मन करता है कि हम भी वैसा जिए। लेकिन ये सब सुनने से मात्र अपने दिमाग में ये सारी बातों को नहीं भरना चाहिए। तुम कम सुनो ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो सुख तुम्हारे पास है ना, मेरी भक्ति में, आनंद में जीने का, वो सुख नहीं है उनके पास। इसलिए उन्हें बताना पड़ता है कि देखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तुम कहाँ कहने जाते हो ये बातें? तुम तो शांति से रहते हो। तो यहीं से फर्क समझो तुम, कि उन्हें बताना पड़ रहा है, उन्हें ढूंढना पड़ रहा है कि जिसे वो बता सके। तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि सच में सुखी हो तुम। तो इसलिए ज्यादा किसी की बातों में, किसी के जीवन में मत घुसो, और ना ही ज्यादा किसी को प्रवेश करने दो। तुम्हारे हाथ पाँव में जो भी दर्द रह रहा है, जो भी तुम्हारी शरीर में थकान है ना, तुम्हें एक गोली मिलेगी, एक दवाई मिलेगी अच्छी सी, कोई तुम्हें दे जाएगा, तो तुम वो भले खाना, लेकिन उसके साथ साथ ना तुम अपने खाने पीने पर भी बहुत ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। और हाँ, आज एक दिन तुम्हें मिला है इस पूरे हफ्ते में, तुम्हें जो जो काम तुमने नहीं किए पिछले हफ्ते, जो सब तुम्हें करके हटाना था, वो तुम इस हफ्ते पूरा करके हटाओगे। इस चीज़ की तुम ध्यान रखना। तो आज का दिन बहुत ज़रूरी है जो तुम्हें मिला है। आज के दिन को बर्बाद मत होने देना। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव। और मैं ना तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे करीब ही हूँ। तो ये मत सोचना कि क्या और क्यों हो रहा है। जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम्हें बस किसी से बहस नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, और लगातार अच्छा सोचना है, जाप करना है, और अच्छा ही होगा।